पाकिस्तान ने ईरान में जवाबी हमला किया है, अंदर घुस के मारा है, तो कितने लोगों को जहन्नुम भेजा गया है? इसके अलावा क्या पाकिस्तान को ये हमला करना चाहिए था? और क्या अब जंग शुरू होने वाली है अगर ईरान ने जवाबी हमला कर दिया? इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। ऑपरेशन का नाम है मर्ग बर सरमचार और ये एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है। सुबह की बात है कि जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, मिसाइल मारे, इसके अलावा जो पाकिस्तान की तैयारे हैं JF थंडर, उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बहुत सारे दहशतगर्दों को इसमें मारा गया है। ये इलाका है सिस्तान का, जो कि बलूचिस्तान की सरहद के साथ लगा हुआ है। ये बेसिकली बलूचिस्तान ही है जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और आधा हिस्सा ईरान में है, और इस हिस्से को कहा जाता है सिस्तान ईरान में। तो ईरान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे हुकूमत की अमलदारी नहीं है, तो पाकिस्तान ने एक कैलकुलेटेड ऑपरेशन किया है, इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बिना पे ये ऑपरेशन किया गया। और इसमें जो BLA के दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान में हलाकत फैलाते हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो उनको अटैक किया गया है और उनको मारा गया है। तो अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, तो पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। तो वही बात यह है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान का हमेशा से साथ देता आया है, उनकी मदद करता आया है, उनके साथ इंटेलिजेंस की जो मालूमात है वो शेयर करता आया है। तो इस तरह अटैक करना बगैर शेयरिंग के, बगैर कोऑर्डिनेशन के, पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश की गई। और उसमें जान से जो गए वो मासूम बच्चे थे। दो दो बच्चों शहीद हो गए, उनकी जान चली गई, जबकि 3 जो गर्ल्स हैं, बच्चियां, वो जख्मी हो गई। तो बहुत ही अफसोसनाक हमला किया था ईरान ने, और जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर हैं उसकी खिलाफ वर्जी की थी अंदर दाखिल होके। तो पाकिस्तान ने जो ईंट का जवाब दिया है वो पत्थर से दिया है। बिल्कुल पाकिस्तान ने सही किया है। क्यों? क्योंकि अगर अभी पाकिस्तान लिहाज कर लेता और खामोश हो जाता, तो फिर होता ये कि ईरान को मजीद हिम्मत मिल जाती। ईरान के साथ अफगानिस्तान को भी मजीद हिम्मत मिल जाती। और ईरान के साथ अफगानिस्तान का नाम इसलिए लिया है कि आजकल ये दोनों मुल्क जो हैं वो इंडिया से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो नोट है वो निछावर कर रहा है। वहां पे बहुत सारे लोगों को पैसा खिला के हमदर्दियां हासिल कर ली हैं, उनके दिल जीत ले हैं। तो जो इंडिया की ईमा पे अफगानिस्तान और ईरान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इन दोनों का बहुत ही ख्याल करता आया है। गलतियां सबसे होती हैं, पाकिस्तान से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन जो आजकल ईरान है और अफगानिस्तान है वो बहुत उछल रहे थे और इसका जवाब देना जरूरी था। क्योंकि अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो फिर पाकिस्तान को हल्का लिया जाता और फिर दोबारा ये लोग इस तरह की स्ट्राइक करते और शोर मचाते कि यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि जो दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से और ईरान से पाकिस्तान में हो रही है। और ये आए दिन जो है बॉर्डर क्रॉस करके इनके लोग आते हैं और पाकिस्तान के अवाम को और फौजियों को निशाना बनाते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। तो ये असल में पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है, और इसके पीछे इंडिया की प्लानिंग है, इंडिया का हाथ है और इंडिया का पैसा है। तो अगर पाकिस्तान लिहाज कर जाता तो हो सकता है कि इंडिया भी अपने प्लान पे अमल कर देता, जो कि उसने बहुत अरसे से बना के रखा हुआ है कि वो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के कार्रवाई करे। तो पहले ही जो है वो पाकिस्तान इंडिया का तो मुंह तोड़ जवाब दे चुका है कि जब अभिनंदन जो है वो आ गया था जहाज लेके अपने उस नशे में बहादुरी के, और फिर उसका ऐसा नशा उतरा चाय पिला के कि जहाज भी तबाह कराया, इंसल्ट भी कराई, और फिर वापस इंडिया गया तो वो अभी तक जलील हो रहा है वहां पे। तो इंडिया की बहुत बदनामी हुई थी। तो अब इंडिया इस किस्म की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान पे अटैक करने तो भी वो नाकामी हुई थी, और पाकिस्तान ने ईरान को भी जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो ईरान से बहुत अच्छी है, और हमारी फोर्सेस भी जो है वो प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, और इससे पहले वो इस बात के सबूत भी दे चुकी हैं। तो ये सब कुछ इंडिया की शय पे हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, और जो पाकिस्तान का मजबूत तरीन इदारा है यानी हमारी फौज, तो उस पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ महाजों से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से, ताकि जो फौज है वो इंगेज रहे। पाकिस्तान की जो 3 साइड की बॉर्डर है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया है, तो यहाँ पे इंगेज रखना चाह रहा है और थकाना चाह रहा है। तो सारे पाकिस्तानियों को चाहिए ऐसे मौके पे कि अपनी फौज के साथ जो है वो डट के खड़े हों और किसी किस्म के गलत प्रोपोगेंडे में ना आए। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, मौसर दिया है, मुंह तोड़ दिया है।
क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान जो है वो सहूलत कार बने हुए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, जो कि इंडिया करवा रहा है। इससे पहले अभिनंदन की बात हम कर चुके हैं। इससे पहले जब कुलभूषण आया था तो वो भी ईरान की जो बंदरगाह है चाबहार उसके रास्ते से पाकिस्तान आया था और वो उससे पहले ईरान में मुकीम था। तो ये जो दोनों मुल्क हैं अफगानिस्तान और ईरान को ये सहूलतकारी कर रहे हैं, तो इनको कैलकुलेटेड और वार्निंग देने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत अच्छा इकदाम है और इसमें दहशत गर्दों को भी मारा गया है, जहन्नुम वासिल किया गया है। तो अब वो अपनी सही जगह पहुंच गए हैं। वीलॉग के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लाइक कर दीजिएगा, इसके अलावा आप कमेंट्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।